अस्सलामुअलैकुम। तो आज की जो हमारी वीडियो है, जैसे कि हमारे एक्साइटेशन सिस्टम की जो सीरीज़ चल रही थी, तो एक चीज़ रह गई थी जो था रोटेटिंग प्लेट भी कहते हैं जिसको, जो है ब्रिज रेक्टिफायर भी बोलते हैं। ठीक है। तो इसका काम सिर्फ जस्ट यही होता है कि ये एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है। ठीक है, जस्ट इसका काम सिर्फ यही होता है। ठीक है। तो इसको जो हम लोग सप्लाई देते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जो एक्साइटर का जो रूटर है, जो आउटपुट जहाँ से थ्री फेज सप्लाई जो जनरेट होती है, तो वो थ्री फेज सप्लाई जो आप रेड वायर जो देख रहे हैं और ब्लू वायर, ये तीन तीन वायर जो देख रहे हैं, वो तीनों सप्लाइयाँ हम यहाँ कनेक्ट करते हैं। ठीक है। फिर इसका जो आउटपुट निकलता है वो निकलता है प्लस माइनस, तो वो प्लस माइनस जो है वो हम उठा के सीधा मेन रूटर जो होता है, मेन स्टेटर के रूटर में हम वहाँ दे देते हैं। ठीक है। अब इसके नीचे अगर देखा जाए तो ये जो आपको ब्लैक सा ग्लो गोल्ड टाइप का जो नज़र आ रहा है, इसको बोलते हैं वेरिएस्टर। तो इसके बारे में भी एक वीडियो बनाएंगे, एक शॉर्ट सी। तो इसको अगर इन डायोड को अगर चेक करने की बात आए, तो आपको जो है मीटर को डायोड्स के ऑप्शन पे रखना पड़ेगा। फिर आपको इस डायोड के कैथोड और एनोड साइड से आपको चेक करना पड़ेगा। और बाकायदा जो है ना, आपको इसके डायोड टेस्टिंग करने की वैल्यू का भी पता होना चाहिए कि यार आपके पास कितना वैल्यू होना चाहिए डायोड का, कि ये ठीक भी है या नहीं है, मतलब कि वीक तो नहीं हो गया है कहीं, या जो भी ऐसा होता है। ठीक है। तो इससे जो है आप इसको टेस्ट आउट कर सकते हैं। ठीक है। तो इसके बाद चलते हैं हम इंजन पे। तो इंजन पे जो होती है, इसकी लोकेशन यहाँ पे फ्रंट पे होती है, बास्तर इंजन की बैक एंड साइड से भी होती है। ठीक है, इसके अंदर साइड से भी होती है, लेकिन ये जेन बाकर 420 इंजन में ज़्यादातर जो है इसी तरीके से बिल्कुल फ्रंट साइड पे ये रोटेटिंग प्लेट फिक्स हुई हुई होती है। ठीक है। अब बात करें तो ये देखें तो यहाँ से जो है ना, दो सप्लाइयाँ जो हैं, सॉरी, मेन रूटर से जो आप देख रहे हैं वायर, अब ये जो है ये हमारा स्टेटर है। ठीक है, एक्साइटर का स्टेटर है। ठीक है भाई। और जो है अभी मैं आपको रूटर भी दिखाने की कोशिश करता हूँ। जो ये जो आप अंदर देख रहे हैं, जो रूटर में वाइंडिंग हुई हुई है, ठीक है, ये हमारा एक्साइटर का रूटर है। तो हमारी जो सप्लाइयाँ आती हैं, जो भी सप्लाई हम यहाँ कनेक्ट करते हैं, तो वो हमारे एक्साइटर के रूटर से आएगी। ठीक है। फिर रूटर के बाद जब यहाँ से आउटपुट डीसी में कन्वर्ट होगी, तो वो हम अपने मेन रूटर में फिक्स करवा देते हैं। ठीक है, जिससे मतलब कि इससे जस्ट इनपुट तो हम लोग इसको थ्री फेज देते हैं, लेकिन आउटपुट जो है ये हमें डीसी प्लस माइनस मतलब कि आउटपुट करके देता है। तो इसका सिंपल जो है बस यही काम होता है। अच्छा, तो ये जो वीडियो है ये हमारे जैन बाकर की नहीं है, और दूसरी चीज़ ये है कि हमारे एक भाई ने इस वीडियो को यूट्यूब चैनल पर डाला हुआ था, तो वहाँ से मुझे मजबूरन इसको कॉपी करना पड़ा, क्योंकि मेरे पास ऐसा मौका है नहीं, ताकि जो है ना, अगर हमारी साइड पे मतलब कि हमारे इंजनों के पास अगर मेंटेनेंस रिक्वायर्ड हो जाए, मतलब 40 के, तो उस पर बहुत टाइम लगेगा मतलब आने में ना। तो मैंने यही सोच के जो है ना ये वीडियो उठाई है, ताकि मैं आपको इसकी लोकेशंस वगैरह के बारे में बता सकूं। तो फ़िलहाल जो है आज की वीडियो हमारी यहीं तक की थी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।